मार्च का प्रथम सप्ताह में आगरा और फतेहपुर सीकरी के टूर के लिए रखा गया। सुबह जब कॉलेज गेट पर बस आकर के खड़ी हुई तो सारे लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। कुछ ने घर से बड़ी बड़ी टिफिन पैक करवा लिया था तो कुछ ने फास्ट फूड के बहुत सारे पैकेट ले रखे थे। मैं चूंकि रूम लेकर रहता था तो मैं कुछ खास नहीं ले पाया, मगर माँ के हाथ के बने हुए चावल और तिल के लड्डू जो पिछले सप्ताह घर से लाया था वो मैंने 5-6 रख लिए थे, साथ ही ट्यूशन से मिले हुए कुछ पैसे भी। मैं लेट पहुंचा था इसलिए मुझे अंतिम की सीट मिली। नील अभी तक नहीं आई थी, सब उसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद क्लास टीचर ने नील को फोन किया तो उसने रिसीव नहीं। तकरीबन 5 मिनट बाद नील रिक्शे से कॉलेज पहुंची। उसके पहुंचते ही सारे स्टूडेंट की नजर नील पर और क्लास टीचर के लाखों सवाल। फिर भी उसने मुस्कुरा करके सबसे माफी मांगी और सबका रिप्लाई भी दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन नील को मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठना पड़ा। उसके बगल रिया और फिर बाटनी की मैम। बस अपने तेज रफ्तार से चली जा रही। हल्की हल्की सी सर्दी थी, फिर भी लड़के और लड़कियां अपने शौक पूरे कर आए थे। सबने अपने मनपसंद के कपड़े पहन रखे थे। ऐसा अक्सर होता है कि कॉलेज और रोज रोज के कपड़े से ऊब कर जब स्टूडेंट को ऐसा मौका मिले जहां उन्हें उनकी मर्जी और छोड़ दिया जाए तो उनका अंदाज ही फिल्मों हो जाता है। यहाँ भी यही था, पूरी बस फिल्मी हो चुकी थी। क्लास टीचर जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों थे, आज वह भी स्टूडेंट की ही तरह थे। आज कोई भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं था, आज सब एक जैसे थे। रास्ते में कुछ लड़के और लड़कियों ने आपस में अंताक्षरी भी शुरू कर दिया था, मगर एक मैं था जो इन सब से अनजान बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम था। कभी मन ही मन नील को सोचकर मुस्कुरा देता, कभी नील को देखने के बहाने खिड़की की तरफ देखता, तो कभी बस के धक्के से नील को स्पर्श मेरे मन को गजब का सुकून दे जाता। प्यार क्या होता है यह मैंने नील को देख कर जाना। कैसे नील को देखे बगैर मन कितना उदास हो जाता था। चेहरे की रौनक और आंखों की चमक फीकी हो जाती थी और जब नील की एक झलक मिल जाती तो छुई मुई के पौधे की तरह फिर से जान आ जाती। कैसे कहूँ कि नील अब मेरी खुशी, मेरी सफलता बन गई थी। सच में प्यार दुनिया का वो सबसे हंसी एहसास है जिसे मैं परिभाषित भी करना चाहूँ तो ना कर पाऊँ। देव, क्या सोच रहे हो? अचानक से नील ने मुझे पुकारा तो मैं अपने आप से बाहर आया। हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं नील, बस अपनी फ्यूचर की तलाश में बहुत दूर चला गया था। मैंने गंभीर होते हुए कहा। अच्छा हाँ, तो मिला क्या आपका फ्यूचर? नील ने मुस्कुरा कर पूछा। तलाश करते करते बहुत दूर आ गया हूँ, परंतु कर्म करना मेरा